Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखा वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछ कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna। प्रभु आज दशहरा है और गांधी जयंती भी है, यानी आज हमारा सबको पब्लिक हॉलीडे है और इसलिए जो है आज हमने 64 राउंड्स अरेंज किया है। बेसिकली दशहरा यानी सब लोग ऐसा समझते हैं कि दशहरा यानी राम ने रावण का वध किया, राम विजय उत्सव है। डेफिनेटली है, लेकिन प्रभु थोड़ा डीप में जाएंगे ना तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा प्रभु कि ये फेस्टिवल या ये जो है पास टाइम जो है हमको बहुत सीरियसली सोबर बना देता है। हमको भी थोड़े समय थोड़ा डीप में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर भी रावण बहुत बड़ा है और वही रावण मेरे को हमेशा हैरान करता रहता है और ज्यादा करके मैं हमेशा जो है उससे आई एम गेटिंग डिफीटेड, वो मुझे हरा देता है। और ये रावण जो है मुझे मेरी लाइफ के अंदर इतना हैरान किया है, खाली ये लाइफ पे तो नहीं है, जन्मों जन्मांतर में रावण जो है मेरे लाइफ में मुझे हैरान करते ही रहता है। कभी वो दिन मेरे लाइफ में आएगा कि राम जो है आकर के ये मेरा अंदर का रावण को निकाल देगा। प्रभु थोड़ा डीप में जाएगा तो हमको समझ में आएगा ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी है मेरे लाइफ के अंदर हैरान कर दिया है मुझे, और यही एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। बीच में जाइए प्रभु जी, आप देखोगे बेसिकली जो है प्रभु रावण यानी क्या, रावण यानी मेरे अंदर के अनर्थ है। प्रभु कौन कह सकते हैं हमारे अनर्थ नहीं है? आप थोड़ा डीप में विचार करिए। आप पूरा दिन जो है ना, जैसा मैं पिछले हफ्ते भी बता रहा था, पूरा दिन जो है प्रभु हम हमारे अनर्थ के सामने फाइट मारते रहते हैं पूरा दिन। प्रभु कृष्णा का विचार तो बहुत बाद में होता है, लेकिन हमारे अनर्थ के साथ में फाइट मारने में पूरी एनर्जी जाती है। और जो है जब तक, और आप देखना प्रभु जिस समय आपका अनर्थ आपको हैरान नहीं करता है तब तक आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस उस समय इतनी ब्लिसफुल होती है, इतनी नरिश्ड होती है। और जब वो अनर्थ आपको हैरान करता है ना, तब आप कितना भी अच्छे भक्तों के संग में रहोगे, कितना सुंदर आप चैंटिंग भी सबके साथ में करते होगे, तो भी आपको उतना नरिशमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो अनर्थ आपको हॉन्ट करता रहता है। सो बेसिकली ये जो है ना, ये अनर्थ ही जो है ना प्रभु, ये हमारा सबसे बड़ा रावण है। ये हमको हैरान करता है। और जो है प्रभु जी,
हम जो है इतना हेल्पलेस हमको करा दिया है वो अनर्थ ने, कि एक फेज हमारे जीवन में, अभी एक सीरियस डिवोटी के जीवन में आ जाता है, आपको एक कन्विक्शन आने लग आएगा, मैं हेल्पलेस हूं इधर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक राम मेरे जीवन में नहीं आएगा तब तक ये मेरे लाइफ के अंदर ये हेल्पलेसनेस हमेशा के लिए रहने वाला है। सो लेट अस डिस्कस इट आउट वेरी सीरियसली, व्हाट आर द बेसिक अनर्थास जो है रावण ने जो है हमको बताया है, और कितना सचोट है प्रभु जी हमारे लाइफ के अंदर, इतना प्रैक्टिकल हमको एक पूरा शिक्षण दिया गया है रावण के माध्यम से, कि हमारी लाइफ के अंदर क्या एक सिद्धांत आ जाना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम रावण का क्या था कि प्रभु वी विल नॉट गो फॉर एनी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो प्रभु हम वो पास टाइम्स और वो सब चीज के अंदर टाइम नहीं रहेगा, लेकिन हम फिलोसॉफी पकड़ लेंगे। बेसिक प्रॉब्लम रावण का क्या था? बेसिक देयर वर थ्री प्रॉब्लम्स। रावण वॉज वेरी ग्रीडी, बहुत लालचू था, बहुत पैसे के पीछे, नहीं सोने के पीछे वो लगा हुआ था। रावण वॉज वेरी लस्टी, दो। और दोनों व्यक्ति के जीवन में होता है, जो व्यक्ति जो है प्रभु बहुत ग्रीडी होता है और बहुत लस्टी होता है, प्रभु उसके अंदर एक एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस यानी क्या? मिथ्या अभिमान आ जाता है उसको, उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूं। और ये तीन चीज मेजर, ये तीन चीज होती है, उसके अंदर वो फंस गया था। और वो फंस जाने की वजह से प्रभु उसने अपना ध्यान, उसने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, और वो ध्यान नहीं देने की वजह से उनको तो जो है उनका तो नाश हुआ, लेकिन उनकी वजह से उनका पूरी डायनेस्टी का नाश हो गया। थोड़ा विचार करिए प्रभु, हमारा भी यही प्रॉब्लम है। ग्रीड फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या सिद्धांत है प्रभु जी, क्या लाइफ के अंदर एक क्लियर सिद्धांत है? यहाँ पे जो कुछ भी आपने बनाया है सब यहीं पे छोड़ के जाने का है, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। यही है ना प्रभु आज के दिन, आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली फ्रॉम माई हार्ट इटसेल्फ राइट नाउ, मेरे को 63 इयर्स रनिंग है, सबसे ज्यादा भय मेरे को वही लगता है, अरे सब चीज छोड़ के जाने का है, मेरी तैयारी नहीं है तो मेरे को कितना तकलीफ होने वाला है। रावण जो है प्रभु जी एक सिद्धांत है, वो उसने पूरी सोने की लंका बनाई। प्रभु जी कैन यू इमेजिन, आज के दिन मालूम है ना प्रभु जी सोने का भाव कितना बढ़ गया है? yesterday the rate was 1 lakh, around 1,20,000 rupees for 10 ग्राम। उसको तो पूरी सोने की लंका थी। क्या उसके पास, क्या क्या पोजीशन है? आपको पता है ना प्रभु जी, देयर इज इंडिया के अंदर जो है ना प्रभु, एक हमेशा एक आर्टिकल्स आता है हर साल में एक बार, वो फॉर्चून 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 इंडिया करके आता है। उसके अंदर इंडिया के अंदर सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है वो देखते हैं, और वो रिचेस्ट पर्सन लोग बराबर ध्यान से सुनते हैं या ध्यान से पढ़ते हैं, और उनका फिगर्स देखते हैं, कौन कौन धनवान आदमी है, कौन धनवान आदमी है, कौन सबसे बड़ा धनवान आदमी है। पहले 10 का नंबर, 20 का नंबर आता है। और फिर यूएस के अंदर है ना फॉर्चून इंटरनेशनल आता है। वो फॉर्चून इंटरनेशनल में पूरे दुनिया के लोग कितने, कितना किसके पास कितना पैसा है, और प्रभु जी सब लोग इतना ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, मेरा कभी वो फिगर आएगा, मैं कितना शॉर्ट हूं इसके अंदर। और वो तो हमारा उधर तक तो हम नहीं जा सकते ना, तो हम लोग क्या हमारे लेवल के लोगों को कैलकुलेट करते हैं, अरे ये व्यक्ति के पास इतना पैसा है, ये पैसे, ये व्यक्ति के पास इतनी गाड़ी है ना, इतना बंगला है ना, इतना बैंक बैलेंस है ना, इतना ये है, मेरे पास इतना है, मैं इतना उससे ऊपर हूं के उसके नीचे हूं। पूरा माइंड के अंदर वही कैलकुलेशन चलता रहता है प्रभु, आप देखना प्रभु। अगर आपके पास कृष्ण कॉन्सियसनेस नहीं होती है तो आप उसी पे कैलकुलेशन करते रहते हो, और अगर आपके पास कम होता है ना तो यू बिकम वेरी डिस्टर्ब। आपको लगता है अभी भी बाप रे, मेरे को कितना मेहनत करना है, मेरे को कितना पोजीशन लाना है, मेरे पास बहुत कम है। उसी के अंदर फंसे हुए रहते हैं प्रभु हम लोग, उसी में फंसे रहते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा है उसके उससे, तो प्रभु आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ मेरे पास है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं हैप्पी। और ये इतनी मूर्खता है प्रभु, एंड आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं खाली बातें नहीं कर रहा हूं, आई वॉज ऑल्सो ए विक्टिम। मैं भी पैसे का पागल था प्रभु, मैं इतना पैसे के लिए पागल था। मैंने जो है ना प्रभु, मेरे लाइफ के अंदर गोल ही ये था कि मुझे, आई वांटेड टू बी ए रिचेस्ट पर्सन, बस मुझे पैसा ही कमाना है, पैसा ही कमाना है। इसलिए है ना प्रभु जी, एट द एज ऑफ 23 प्रभु आई हैड 9 डिग्रीज, और वो 9 डिग्रीज खाली रिलेटेड टू मनी था नथिंग एल्स, मुझे पैसा ही कमाना था। somehow प्रभु आई एम सो ग्रेटफुल टू राधानाथ स्वामी,
और हमारे भक्ति रसामृत महाराज यानी उस समय देवामृत प्रभु थे, क्या हमने उनको समझाया उन्होंने मुझे। लेकिन एक चीज हुआ है प्रभु जी, जो मेरे को लग रहा है मेरी लाइफ के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट बन गया, और वो इंसिडेंट मेरे को बराबर ठिकाने लेके आया। प्रभु जी वो क्या हुआ था प्रभु, मैं भक्ति में तो हमको थोड़ा बहुत आया, लेकिन फिर भी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मनी कैन डू एवरीथिंग, पैसा मुझे सब कुछ का सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट बना है, आज से लगभग 40 साल पहले की बात है, 35-40 साल के पहले। प्रभु जी मेरे ऑफिस के अंदर आग लग गई, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आग लग जाने की वजह से पूरे सब शेयर्स, उस समय कोई डीमैट बीमेट सिस्टम नहीं था, सब शेयर सर्टिफिकेट्स था, करोड़ों रुपए के शेयर जल गए। और हमारी ऑफिस में आग लगने से एक हफ्ता तक पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा था। उस समय मेरे मेरे पार्टनर्स दे वे वेरी रिच रिच पीपल, वेरी रिच पीपल। लेकिन प्रभु वो 4 घंटे जो आग लगी ना, वो 4 घंटे के अंदर वो अबजोपति, करोड़पति अबजोपति थे, वो 4 घंटे के अंदर ही रोड पे आ गए। इतनी खराब स्थिति उनकी लाइफ में हो गई प्रभु के, उनके पास अभी सर्वाइवल का प्रॉब्लम था, क्योंकि ये सब इतने करोड़ों रुपए के शेयर जल गए तो उसको सबको पैसा कैसे देंगे। सब लोगों से पैसा मांगने लगे, और वो लोग को भी, सब लोग को भी पता चल गया कि इसकी स्थिति नाजुक है, तो कोई पैसा उनको दे भी नहीं रहे थे। तो वो जब मैंने देखा तब मुझे समझ में आ गया, अरे इनकी ऐसी स्थिति हो सकती है तो मेरा भी हो सकता है। और उसके पहले थोड़ा कृष्णा कॉन्सियसनेस आ गया था, थोड़ी अक्कल आने लगी कि इतना पागलपन नहीं करना इधर। और सेकंड चीज मैंने ये देखा, मेरे खास हमारे एक डिवोटी फ्रेंड, डिवोटी है, उसके पिताजी बहुत अटैच थे रुपये से, और उन्होंने अपना तिजोरी अपने रूम के अंदर ही रखा था। और रोज उन्होंने पैसा बैंक में भी नहीं रखा था, सब पैसा हार्ड कैश रखा था। तो वो जो है प्रभु जी, वो जो है ना, हर रोज अपना लॉकर खोल करके सब पैसे निकालते थे, पैसे निकालते थे सब, थप्पा का थप्पा बंडल्स वो निकालते थे। और निकाल करके जो है गिनते थे, गिनते थे, और सब देखते थे कि इतना मेरा जो फिगर्स है वो बराबर है कि नहीं। वो सब वापस वही पैसा वापस बंडल अपनी तिजोरी में डालते थे, और अपने अपना अपना जनोई के अंदर ही वो चाबी रखा था, वो चाबी बंद कर देते थे और फिर रहते थे एवरी डे। उनका लगभग 2-2.5 घंटा खाली वो पैसा गिनने का, रोज करने का वो। और प्रभु जी डू यू नो व्हाट हैपेंड, प्रभु जी एक बार जो है वो पैसे गिन रहे थे, और उनको कुछ अनइजीनेस आने लगा। तो अनइजीनेस होने लगा तो उन्होंने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर को बोला मेरे को अनइजीनेस है, मेरे को ध्यान, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, लेकिन आराम नहीं कर पाए। अपने रूम में गए और फिर बाद में बंद किया रूम, और उन्होंने वही पैसा निकाला और वापस गिनने लगे। प्रभु जी यू विल बी शॉक टू नो, उसी समय उनको हार्ट अटैक इतना हैवी आ गया कि वो हार्ट अटैक में वो वहां पे उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। ही लेफ्ट हिज बॉडी। और वो लेफ्ट, जब भी वो उन्होंने देह छोड़ा ना, उस समय आजू बाजू में सब रुपये थे, सब नोटे थे, और उसके बीच में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया। He left his body in front of all the knots over there. और उनके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था, उनको पता था वो पैसे गिन रहे हैं। और बहुत समय हो गया तो वो खिला नहीं, तो फिर उन्होंने खटखटाया तो वो उठाया नहीं, यानी उन्होंने अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा। तो जब दरवाजा तोड़ने के बाद में जब ये देखा प्रभु, ये व्यक्ति जो है सब नोट के बीच में जो है प्रभु उन्होंने देह छोड़ दिया है। प्रभु दिस इंसिडेंट एंड दिस हैज हैपेंड इन माय वन ऑफ माय डिवोटीज फादर इटसेल्फ। ये देखने के बाद में मुझे समझ में आ गया, ओ नो, मैं कितना पागल की तरह भाग रहा हूं, ये खोटा ट्रैक पे आ गया हूं मैं, खोटे ट्रैक पे आ गया। और फिर मैंने देखा प्रभु जी, ये भी मैंने देखा, पैसे से जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसके पास एरोगेंस आ जाता है। और जितना एरोगेंस आता है ना, आप देखना ज्यादा करके मैक्सिमम जो लोग के पास ज्यादा पैसा है ना, उसकी पर्सनल फैमिली लाइफ देखना प्रभु, उसके रिलेशनशिप उसके फैमिली के साथ में देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम द रिलेशनशिप आर नॉट गुड। मैंने देखा है प्रभु जी, मैंने बहुत एनालिसिस किया इसके ऊपर। लोगों का अच्छा रिलेशनशिप फैमिली मेंबर्स के, क्योंकि एरोगेंस आ जाता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, वो किसी का सुनता नहीं है। मैक्सिमम जो है ना प्रभु, मैक्सिमम जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वही लोगों का होता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा ऑपुलेंस है, ज्यादा पोजीशन है, ज्यादा पावर एंड पोजीशन है। और उसके वजह से जो है प्रभु उसके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है। हम आप देखना प्रभु, पूरे वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन भी, आई डोंट वांट टू मेंशन एनी नेम्स,
वो सब लोगों का, मेजॉरिटी लोगों का पर्सनल लाइफ बहुत ही खराब है। 2-2, 3-3, 4-4 बार शादी किया है। क्यों? ये पर्सनल लाइफ इज मिजरेबल। मनी कैनॉट डू एनीथिंग ऑन टू दैट। पैसा उसमें कोई कर नहीं सकता है कुछ भी। पैसे की वजह से तुमको डिवोशन नहीं आने वाला है प्रभु। डिवोशन तो तुम्हारे हृदय से होने वाला है, तुम्हारी सिंसेरिटी, तुम्हारा कमिटमेंट, तुम्हारा वैष्णव का ब्लेसिंग्स आता है। पैसे से कोई डिवोशन नहीं मिलता है। पैसे से हेल्थ अच्छा नहीं आता है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहता तो ये सब रिच लोग जो है बूढ़े होते ही नहीं थे, बीमार होते ही नहीं थे। पैसे की वजह से जो है प्रभु, आपका मृत्यु नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं है। आपका मृत्यु डेफिनेटली आएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु, पैसे की वजह से ऐसा मत समझना मैं दुनिया को खरीद सकता हूं। एक ही कंसेप्शन होता है ना व्यक्ति के अंदर, पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन देर आर मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ मनी कैन नॉट ब्रिंग इट। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज रावण। रावण जो है, आज दशहरा के दिन वी हैव टू लर्न दिस वेरी सीरियस लेसन। प्रभु, लक्ष्मी कैन नॉट गिव यू एवरीथिंग। नाउ आई एम स्पीकिंग स्टॉक ब्रोकर। हाँ प्रभु, पैसे के बीच में रहा हूं पूरी लाइफ। मैंने पैसे के बीच में रहा हूं। लेकिन मैं कन्विक्शन के साथ में कह सकता हूं, मनी कैन नॉट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। हाँ, अगर आपके पास पैसे है और साथ में जेन्युइन ह्यूमिलिटी है, और वो जो है पैसे जो है कृष्णा की सेवा में ही वापर रहे हो, और जो है प्रभु जी आपके क्लैरिटी है, कृष्णा तुम्हारा पैसा है, मैं तुमको वापस देना चाहता हूं, तो वो सोने पे सुहागा है। बट मेजोरिटी लोगों के पास ये कॉन्सियसनेस नहीं होता है। और ये कॉन्सियसनेस नहीं होने की वजह से यही पैसा जो है आपको तकलीफ देता है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम, प्रभु जी प्लीज हियर इट केयरफुली, ये मैं अनुभव अभी कर रहा हूं। जब ज्यादा पैसा होता है व्यक्ति के लिए, तो उसका जो है कृष्णा हमको एक बहुत बड़ा लेसन देना चाहते हैं। और ज्यादा करके डिवोटी वो लेसन, डिवोटी या कोई भी, जल्दी वो ये लेसन सीखते नहीं है। जितना आपके पास ज्यादा है, उतना आपको डिटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने डिटैचमेंट बढ़ाया नहीं, आपने पैसे का ही ध्यान दिया और डिटैचमेंट नहीं बढ़ाया राइट टाइम पे, तो वही पैसा जो है प्रभु आपको जो है यहां पे ही रखड़ के रखेगा, आपको यहां पे पकड़ के रखेगा। क्योंकि आपका अटैचमेंट उसके साथ में रहा, और अटैचमेंट रहा और आपको सब छोड़ करके जाना पड़ा। और जब आप छोड़ के जाओगे तो वही अटैचमेंट की वजह से आप यहीं पे पड़े रहोगे, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। मैच्योरिटी ये होती है, जितना आपके पास पैसे बढ़ते हैं या पोजीशन बढ़ती है, उतना आपका स्पिरिचुअल लाइफ उससे बढ़ना चाहिए। अगर उससे बढ़ा नहीं है ना प्रभु, तो यही पैसा आपको नरक तरफ लेके जाएगा। कितने लोग समझते हैं ये? ज्यादा करके क्या होता है पता है प्रभु, मैक्सिमम एनर्जी पैसे कमाने में जाती है। और जब पैसे कमाने में जाती है, फिर बाद में आपको बुढ़ापा आ जाता है ना, तो बुढ़ापा आते तो आपको लगता है अरे बाप रे, ये तो सब चला जाने वाला है, सब कुछ चला जाएगा, मैं किधर का रहने वाला हूं। लेकिन प्रभु, तब तक आप इतने इतने बूढ़े हो गए होते हैं और आपके पास जीवन में बहुत कम साल होते हैं, और वो कम थोड़े समय के अंदर प्रभु आपका पूरा प्रिपरेशन डिटैचमेंट का पूरा नहीं होता है। और यही पैसे ने, माया ने जो है वो पैसे की वजह से आपको इधर ही जकड़ करके रख दिया, और माया ने गेम खेल लिया अपने साथ में। ये प्रभु, बोलू ना, ये सब आपको थोड़ा हैवी तो नहीं लग रहा है ना, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। समझ में आ जाना चाहिए। दैट डजंट मीन वी विल नॉट वर्क प्रभु, वी विल डेफिनेटली वर्क। वी विल डू अवर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो। हम पूरा प्लानिंग करके राइट टाइम पे रिटायर होकर के कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, ये पैसे से आनंद नहीं मिलता है। ये पैसे से आनंद नहीं मिलता है। आनंद आप देखना प्रभु जी, आज हम लोग सब लोग यहाँ पे मिले हैं, कितने लोग हैं आज? 288 डिवोटीज अभी बैठे हुए हैं। प्रभु, हम जो अभी आज 64 माला करने वाले हैं, इसमें किधर पैसा आता है क्या? इधर कहाँ पैसे की चीज होती है क्या? लेकिन आप जब 64 आवर्स करके बाहर निकलोगे, और आपको इतना अंदर से नरिशमेंट मिलता है, वो नरिशमेंट जो है प्रभु पैसे से मिलता है क्या? और सबसे ज्यादा वीकनेस जो है पैसे से क्या होता है मालूम है? आपको हमेशा जो है ना टेंशन ही रहता है। क्या टेंशन होता है? अरे ये व्यक्ति मेरे को प्रेम दिखाता है, बहुत मेरी सेवा करता है,
ये मेरे से कुछ लेने को तो नहीं आया ना। हमेशा सस्पिशन दृष्टि से ही हम लोगों को देखते रहते हैं। और वो सस्पिशन दृष्टि से होने की वजह से प्रभु हम हमेशा दुखी रहते हैं। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है और कोई मेरे पास प्रेम करने आता है तो कितना, आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड दैट पर्सन इज आल्सो हैप्पी। लेकिन अगर मेरे पास पैसा और कोई निस्वार्थ रूप से मेरे से प्रेम करते रहे तो भी माइंड के अंदर वो डाउट ही आता रहता है, ये ना उसका कुछ चाहिए, उसको मेरे से कुछ चाहिए, इसलिए मेरे साथ टोपी घुमा रहा है, इसलिए मेरे साथ प्रेम दिखाता है। और इसकी वजह से आप हमेशा मिजरेबल रहते हो। प्रभु जय दशहरा के दिन ये पहला ही सिद्धांत हमेशा के लिए याद रखना है, मनी विल नॉट गिव अस हैप्पीनेस। क्या रावण के पास सोने की लंका थी भाई, सोने की लंका थी। आज आपको पता है सबसे बड़ा टेंशन कितने मेरे को डिवोटीज आ जाते हैं, अभी शादी का मौसम चालू होने वाला है, तो अपनी लड़की की शादी है, और प्रभु जी क्या करूंगा, लड़की को सोना भी नहीं दे सकता हूं अभी। आज 10 ग्राम सोने का 1,20,000 रुपए का भाव हो गया है, कितना मैं करूंगा। और उसके सामने ये रावण, उसके पास सोने की लंका थी, और वो जो है प्रभु जी पूरा जो है वहां से जो है स्टेयरकेस बनाने वाला था स्वर्ग लोक तक, और वहां से सब सोना लेके आना चाहता था। क्या, कैन यू इमेजिन, क्या वो व्यक्ति की बुद्धि होगी और क्या उसका जो है एस्पिरेशन लाइफ में होगा। लेकिन क्या फाइनल डेस्टिनेशन आया, सब चीज छोड़ करके जाना पड़ा, सब चीज छोड़ करके जाना पड़ा। अरे वहां तक ये शरीर भी छोड़ देना पड़ता है। एक समझदार आदमी होता है ना, वो घबर जाता है, प्रभु ही बिकम शेकन अप, एक शेकन अप। मैं अभी हमेशा सबको ये एग्जांपल देता रहता हूं। अभी जो है ना वो एप्पल का एक एग्जांपल है, वो एप्पल एप्पल ने नया मोबाइल चालू किया ना, मोबाइल क्या है, आईफोन 16 17 ऐसा कुछ नंबर चालू, वो आया नया। प्रभु जी, लोग पागल है वो आईफोन लेने के लिए। और अगर आपने वो आईफोन ले लिया और वो आईफोन टूट गया, या तो गिर गया, या तो बिगड़ गया, या तो बस अभी चालू होने ही वाला नहीं है, प्रभु हम रात को 3 दिन रात को नींद नहीं आती है, कम से कम 3 रात को नींद नहीं आएगी अपने को, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, कैसा हो गया। 3 दिन रात को नींद नहीं आती है, खाली आईफोन चला जाता है तो। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, एक आईफोन की वजह से 3 दिन रात को नींद नहीं आई, 70 80 साल की जो कुछ भी मेहनत आपने किया है, वो आधी सेकंड में आपसे छीन लिया जाता है और आपको फेंक दिया जाता है, और आपको दूसरे जन्म के अंदर जीरो से लाइफ चालू होने तय होने होना, जीरो से लाइफ चालू करनी पड़ती है। क्या हम हंसते हंसते जाने वाले हैं यहाँ से? अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ लाइफ प्रभु। घबरा जाता हूं प्रभु, घबर जाएंगे, हिल जाएंगे हम लोग, बाप रे, क्या लाइफ है यार ये, क्या भयानक लाइफ है। और कोई काम नहीं लगने वाला है। अरे मेरा इतना इसके साथ में पहचान है ना, मैं इनके साथ में पहचान तो उनको बोलूंगा मुझे मदद करे, क्या मदद, बिल्ली का जन्म मिला, बिल्ली अपने को वहां पे जाएगी अपने को ये प्राइम मिनिस्टर, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मेरे को मदद करूंगा, ऑन एवरीथिंग इज ओवर। अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। और रावण इज द बेस्ट एग्जाम्पल। हम कभी भी रावण की पोजीशन में नहीं पहुंचने वाला है प्रभु जी, एज फार एज मटेरियल ऑपुलेंस इज कंसर्न। जब उसका ही ये हालत हुई, तो तुम्हारा और मेरा टक्कू मक्कू लोगों की तो क्या हालत होने वाली है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, मनी शुड नॉट मेक अस मैड। इफ मनी मेक्स अस मैड वी आर आउट। वी हैव टू हैव ए वेरी क्लैरिटी, पैसे कमा रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, बट वो पैसा मेरे सिर के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो सिर के ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, मेरे को राधानाथ महाराज में स्टॉक ब्रोकर था ना, तो शुरुआत में मैंने महाराज को बोला, महाराज मेरे को छोड़ देना ये कृष्णा कॉन्सियसनेस और स्टॉक एक्सचेंज कैन नॉट गो टुगेदर, क्योंकि बहुत ये डिस्टर्बेंस हो जाती है, इट इज लाइक ए नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब महाराज ने मुझे एक बहुत सीरियस इंस्ट्रक्शन दिया था, राधानाथ महाराज ने। उन्होंने कहा था जितना समय तुम मंदिर में देते हो ना, बिकॉज आई वॉज वेरी क्वालिफाइड, आई कैन अर्न, थोड़ा समय दूंगा तो भी अच्छा पैसा मिल जाता था मुझे। तो उन्होंने मुझे कहा, जितना समय आप जितना मंदिर में देते हो ना, उतना ही समय ऑफिस में देना, उसे ज्यादा मत देना। जिससे वो जो है ना ऑफिस में जो है तुम जाओगे ना, तो वो जो तुमने सुबह के टाइम पे जो कुछ भी इंप्रेशन लेके गए हो ना, वो इंप्रेशन उधर तुमको संभाल लेगी। ज्यादा टाइम मत देना, कुछ जरूरत नहीं है। यू कैन अर्न, मैंने बोला या महाराज आई कैन अर्न रीजनेबली, देयर इज नो नीड फॉर मी टू गो। एंड प्रभु आई मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। मैं सुबह में जो है उस समय में सुबह में जो है
भागवतम क्लास के लिए पहुंच जाता था। 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं वहीं पे मंदिर में रहता था। तो जो है तकरीबन 5 घंटा रहता था वहां पे। प्रसाद लेकर के निकलता था 1:30 बजे और 2 बजे ऑफिस में पहुंचता था। जो मैंने 5 घंटा मंदिर में दिया ना, वो 2 से 7 बजे तक ही रहता था मैं वहां पे ऑफिस में। मैं बहुत घबर गया था कि बाप रे क्या हालत हो सकती है, लाइफ में क्या हालत हो सकती है। पागल की तरह पैसे के पीछे जा रहा है। और मैंने सब देखा प्रभु जी। हमारे स्टॉक ब्रोकर्स दे अर्न सो मच। माय पार्टनर वाज अर्निंग 1 लाख रुपीज, दिस इज बिफोर 35-40 years बैक। So it might be at least 10 lakh rupees right now. 10 lakh rupees per day. इतना पैसा कमाने के बाद में भी प्रभु जी, लाइफ इज सो मिजरेबल। रिलेशनशिप इश्यू, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, क्या क्या होता है प्रभु जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, बिकॉज यू हैव मनी ना, सब लोग आपको हरी बोल सब सलाम भरते हैं ना, तो आप में अंदर एरोगेंस बहुत आ जाती है। यू बिकम टू एरोगेंट। दिस इज व्हाट हैपेंस विद मनी। वी हैव टू बी कन्विंस। और इट इज डिफिकल्ट, टेक माय वर्ड्स, मैंने बहुत अनुभव किया प्रभु जी। मेरे को हमेशा एक ही कंसेप्शन था, पैसे से सब कुछ हो जाता है। क्या है, पैसा है तो मेरे पास सब कुछ है, मैं सबको घुमा सकता हूँ। लेकिन प्रभु, सिंसियर डिवोटीज, हार्डकोर डिवोटीज, तो तुमको तुम्हारे पैसे से कोई प्रेम नहीं करता है। वो रियलिटी बोल करके चले जाएंगे और तुम हिल जाओगे। जो मस्के मारने वाले होते हैं ना, जिसको स्वार्थ होता है, वो घूमेगा इधर उधर। आई रिमेम्बर राधानाथ महाराज टोल्ड मी, Prabhu, you might be a rich person or you might be earning very nicely. Doesn't mean that you can purchase a pure devotee. Pure devotee cannot be done. It cannot be purchased. And the pure devotee will tell you the reality of life and go away. So a sincere devotee should be very clear. उसको एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। मैं मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, लेकिन मैं हमेशा चेक करता रहूंगा कि मेरी स्पिरिचुअल नरिशमेंट मेरे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के ऊपर तो नहीं जा रहा है ना। अगर मेरी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जो है प्रभु पैसे से ऊपर जा रही है ना, तो यही मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मेरे को नरक तरफ लेके जाएगी, और यही मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जो है मेरा मेरा मृत्यु बिगाड़ेगी। यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। और धीरे 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 ऐसा प्लानिंग करते जाना चाहिए अपने प्रभु जी, कि एक मृत्यु के वक्त पे अपने लाइफ के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए मरते पहले। कृष्णा, तुमने मुझे दिया है ना, मैंने तुमको वापस दे करके आ रहा हूं तुम्हारे पास। क्या है प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, अर्निंग मनी इज वेरी इजी, but spending money in Krishna consciousness is extremely difficult. Extremely difficult. पैसे हाथ से निकलते नहीं है, वही अटैचमेंट होता है प्रभु जी। अरे देता हूं ना, देता हूं, देने वाला हूं, थोड़ा इसके बाद में दूंगा, ये होने के बाद में दूंगा। तब तक मर जाते हैं हम लोग। पैसा जाता ही नहीं है खिसे से। यू हैव टू बी क्लियर। हमारे यहाँ पे हमारे ग्रुप में है प्रभु, आई विल नॉट मेंशन द नेम, बट वी हैव सच ए हार्ड कोर डिवोटीज इन अवर ग्रुप। ऑफ कोर्स आई विल नॉट मेंशन इस नेम। वो डिवोटी क्या करता है पता है प्रभु जी, वो जितना पैसा आता है ना, उसमें उसने एक परसेंटेज रखा है। वो परसेंटेज, उतना पैसा जो है, उसने एक सेफ डिपॉजिट लॉकर रखा है। वो लॉकर में जाता है और वो लॉकर में वो पैसा छोड़ देता है, और बाकी का पैसा ही घर पे लेके जाता है। और वो मुझे हमेशा कहता रहता है, प्रभु मेरा ये इतना फिगर है, बता दो कहाँ पैसा वापरना है, ये पैसा मेरे घर पे नहीं आएगा। दिस इज एक्सक्लूसिवली मेंट ओनली फॉर कृष्णा सर्विस। कितने लोग कर सकते हैं? आई कैन टेल यू, मैंने नहीं किया अभी तक। दिस इज वॉट इन रियलिटी इज कृष्णा कॉन्सियसनेस। Dasera is the day where we have to understand this thing from the core of our heart. पैसा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाला है। हाँ, पैसा जो है टेम्पररी चीज के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन देगा, आपको मदद करेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, इतना नहीं हो जाना चाहिए, या उतना हम गाफिल नहीं होना चाहिए कि वो हमारा मेन गोल और हमारा मेन गोल और हमारा टारगेट जो कृष्ण कॉन्सियसनेस का है, उसके अंदर हम सेक्रीफाइस करें। ये समझ में आ रहा है ना प्रभु जी? सबको हवा में तो नहीं जा रहा है ना सब चीजें? दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। Second thing which we have to understand from Dasera is lust. प्रभु जी क्या बोले, कामिनी और कंचन, इसी पे पूरी दुनिया जा रही है। पूरी दुनिया इसी के अंदर है। लस्ट इज सो डिफिकल्ट टू ओवरकम प्रभु जी। somehow after 63 years of कृष्णा कॉन्शियस, आपको 30-35 years कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद में मैं कन्विक्शन पे आ गया हूं, लस्ट कैन गो ओनली विद कृष्णास मर्सी। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। You have to prove to Krishna that you really want to take it out at any cost.
You have to prove to Krishna, and Krishna should be convinced by your sincerity. प्रभु लस्ट के अंदर है ना, हमारा बेसिक प्रिंसिपल सब भूल जाते हैं, और ये ऐसा है ना प्रभु, वो जाता ही नहीं है। बूढ़े बूढ़े लोग भी जो है ना, जब उसका शरीर सपोर्ट नहीं करता है, पूरा दिन टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, इंटरनेट के सामने बैठे रहते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू एंजॉय लस्टी डिजायर्स। लेकिन बॉडी सब सपोर्ट नहीं मिलता है, तो सटल वे दे एंजॉय देमसेल्फ। जाता नहीं है प्रभु। और थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि ये समय में हुआ था, उस समय भी ऐसा ही चल रहा था। थोड़ा अंदाजा लगाओ। सी आई समटाइम्स आई फील इट, बाप रे ये कैसा हो सकता है। रावण वॉज अटैच टू सीता, और उसके वजह से जो है पूरी लड़ाई होने वाली है, और लड़ाई हुई। अभी वो लड़ाई के अंदर रावण अपना बच्चा यानी अपना लड़का इंद्रजीत, इंद्रजीत को बोलता है तुम जाकर के राम के साथ में लड़ाई करो। उन्होंने लक्ष्मण के साथ में भी लड़ाई किया, ये किया, और अच्छा सक्सेस भी लेकर के आया। इंद्रजीत को क्या लगता होगा प्रभु, थोड़ा विचार करो। मेरा पिताजी, मेरा एज है थोड़ा एंजॉय करने के लिए, मेरा पिताजी ये एज में एक माताजी को पकड़ करके लाता है। बट बिकॉज ही वॉज ए किंग, नो बडी कुड स्पीक। लेकिन अंदर से विचार तो नहीं आता है, क्या स्टैंडर्ड है प्रभु। हम हमारे घर में भी है ना, क्या होता, मैंने बहुत घर में देखा है प्रभु, लोग जो है सब टीवी के सामने बैठते हैं, और दादा दादी, पिताजी, फिर उसका बच्चा, उसकी बहू, सब साथ में बैठते हैं, और लस्ती लस्ती सीन्स आते हैं, और दादाजी एकदम शांति से बैठता है और देखते रहते हैं। वो यंग बच्चे को क्या विचार आता होगा प्रभु, क्या ये मरने का टाइम आया हुआ है, और क्या विचार कर रहा है, ये क्या कर रहा है। प्रभु आई एम सॉरी, हाँ प्रभु जी आई एम सो सॉरी, बट ये बोलू क्या नहीं बोलू भाई, आई डोंट नो आई शुड स्पीक और नॉट। प्रभु क्या क्या चल रहा है ये लस्टी डिजायर वहां तक चली गई है, कोई मर्यादा नहीं रहा, कोई चीज नहीं रही। सी द स्टैंडर्ड व्हाट इज हैपनिंग। आप थोड़ा अंदाजा लगाओ उस समय। अभी शंतनु, चलो शंतनु, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ महाभारत। अभी शंतनु को पता था कि मेरा जो लड़का भीष्म पितामह है, वो जो है इतना आइडियल है, इतना परफेक्ट है, मेरा राजपाट एकदम परफेक्ट चलाएगा, और मेरा डायनेस्टी एकदम परफेक्टली मेंटेन करेगा। लेकिन उसको वो लस्टी डिजायर आ गई वो माता जी के लिए, और वो माता जी का हस्बैंड, पिताजी ने बोला कि नहीं, इसका ही बच्चा राजा होगा। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, वो लस्टी डिजायर की वजह से जो है अपने अपना अच्छा बच्चा, जितना सुंदर आइडियल बच्चा था टू बिकम ए किंग, ही हैड टू सैक्रिफाइस दैट जस्ट फॉर द लस्टी डिजायर। हिला देता है प्रभु, हिला देता है, हिला देता है। कितना वो लस्टी डिजायर कितनी स्ट्रांग होगी। और उस समय ऐसा हुआ है, तो अभी इधर होता है, अभी ये टाइम में होने वाला ही है, इससे और कंटेमिनेशन आने वाला है। जस्ट सी द सिचुएशन प्रभु, जस्ट सी द सिचुएशन। और ऐसा मत समझना प्रभु जी कि बस अभी जैसा बूढ़ा हो जाएगा, शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये डिजायर चली जाएगी। नथिंग हैपेंस दैट वे, नथिंग हैपेंस। मुचकुंद महाराज का मालूम है ना, श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा एग्जांपल आता है। मुचकुंद महाराज क्या बोलते हैं कि जो है एक राजा जो है सब पूरी जगह पे, सब राजा सब जगह पे जीत करके आता रहता है, लेकिन जब भी वो अपने घर पे आता है तो वुमेन्स चैम्बर में जाता है, तो वुमेन चैम्बर के अंदर ही बिकम्स अ बैड डॉग इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू सेक्स डिजायर। प्रभु जी क्या हो रहा है, देखो, थोड़ा विचार करो। एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ देम। थोड़ी कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़ी भी लूज हो गई, वी विल बी जस्ट लाइक देम। So much alert, so much on guard, so much focus, so much goal oriented, and not at all deviating at all. तभी हम बच पाएंगे, वरना हम भी वो ट्रैप में आ जाएंगे। सौबारी मुनि, अरे नदी के नीचे, अगर यमुना के नीचे बैठे थे, तो भी एक छोटी मछली ने जो है भोग किया, और उसमें से उनकी बुद्धि बिगड़ गई। विश्वामित्र मुनि, क्या हुआ, इतना क्या तपस्या किया है प्रभु। हिमालय के अंदर जो है नदी, गंगा के नीचे बैठ करके जपा करना या साधना करनी पूरे दिन, इट इज नॉट ए जोक। लेकिन वो मेनका का कन 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 आवाज आया और बुद्धि बिगड़ गई। अरे उसको छोड़ो, काल कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु का जो है सेक्रेटरी, महाराज तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में गया है,
प्रभु जी वो जो है बट्टाहारी के साथ में अटैच हो गया, महाप्रभु को आकर के उसको खींच करके लेके जाना पड़ा। सी द सिचुएशन प्रभु जी, कितना ध्यान रखने का। और उसमें तो अभी तो इतनी कंटेमिनेशन हो गया है प्रभु, उस समय आई कैन टेल यू 1000 टाइम्स मोर बढ़ गया है। ये इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये वो इतना खुला हो गया है, और उसमें भी ऐसा नवरात्रि और वो सब चीज चल रहा है। प्रभु जी क्या स्थिति हो गई है, थोड़ा अंदाजा लगाओ कितना ध्यान रखना पड़ने वाला है। और एक मिस्टेक यू डू इट, वन मिस्टेक यू डू इट, यू हैव टू रिपेंट फॉर द होल लाइफ टाइम। ठीक द एग्जाम्पल ऑफ रावण प्रभु, सब कुछ था उसके पास। अरे उनकी उनकी पत्नी जो है मंदोदरी, शी इज बीन कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट चेस्ट वुमन। चेस्टिटी का एक पिनाकल है उनका, ऐसा चेस्टिटी के अंदर मंदोदरी का नाम आता है। अभी इतनी सज्जन माता जी उसकी पत्नी है, तो भी देखो प्रभु वो डिजायर इतनी स्ट्रांग थी, फिर भी उसको दूसरी माता जी उसको चाहिए थी, उसको दूसरी लड़कियां चाहिए थी। ये क्या दिखा रहा है प्रभु? योर डिजायर इज सो स्ट्रांग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर हैविंग इन योर लाइफ। इट कैन ओनली गो व्हेन कृष्णा इज प्लीज विथ यू। और ये जो है ना प्रभु, दशहरा के दिन हमको ये सीखना है, वेरी सीरियसली ये सीखना है। रावण जैसा, रावण का भी पूरा सर्वनाश हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट। मुझे कितना ध्यान रखना पड़ने वाला है मेरी लाइफ में। अगर मैंने बराबर ध्यान नहीं दिया लाइफ के अंदर, तो मेरी क्या हालत होने वाली है। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ग्रीड ने मेरे को बर्बाद करेगा, और लस्ट, ये कामिनी और कंचन, ये दो ही चीज जो है ना, हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है प्रभु, हर एक व्यक्ति फंसा हुआ है, और उसी के अंदर वो फंसा हुआ है और घूमता रहता है। दशहरा इज द डे, वहां पे हमको जो है राम बता रहा है, कृष्णा बता रहे हैं, देखो इसका ये तुम भी फंसे हो ना कामिनी कंचन। ये व्यक्ति जो है रावण, इतना तुम्हारा ऊपर, कितनी ऊपर लेवल में था, और उसका भी वही, ही वाज आल्सो स्लेव ऑफ कामिनी एंड कंचन, और सीधा उसका क्या स्थिति हुई। वी हैव टू बी क्लियर प्रभु, वी हैव टू बी क्लियर। प्रभु अभी मैं हमारे जूम के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि धीरे धीरे डिवोटीज आर रियली गोइंग डीप इनटू इट, अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। दे आर गोइंग वेरी डीप, अंडरस्टैंडिंग के भाई मैं फंसा हुआ हूं। मैं बातें क्या करता हूँ, बड़ी बड़ी तिलक कर दिया, कंठी माला पहन लिया ना, बड़ा बड़ा ढम 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 करके बीट बैक करते हैं, लेकिन अंदर का जो फिल्म चल रहा है ना प्रभु, वो हैरान कर देता है। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। और वो अंदर की लड़ाई जब तक नहीं जीतेंगे, तब तक बाहर की लड़ाई से कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आपने बाहर की लड़ाई जीत भी लिया, लेकिन अंदर की लड़ाई जो है ना प्रभु, अब वो बराबर जीते नहीं, तो भी आप जो है घायल होने ही वाले हो। और हो सकता है आपने अंदर की लड़ाई जीत ली और बाहर की लड़ाई नहीं जीते, दे आर आल्सो विल रिमेन ब्लिसफुल। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वी हैव टू बी क्लियर अबाउट लस्ट। प्रभु जी लास्ट वीक मैंने बहुत बोल दिया, सो आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक ऑन लस्ट सो मच नाउ। एंड द थर्ड इज एरोगेंस। व्हेन यू आर सो मच लस्टी और सो मच ग्रीडी, ग्रीड बहुत ज्यादा होता है ना प्रभु, तो तुम्हारे के अंदर जो है ना प्रभु, तुम्हारे अंदर एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस का मतलब ये है, आपको ऐसा लगे मैं ही जो कुछ करता हूँ सच्चा हूं, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए। प्रभु बहुत भयानक है, बहुत भयानक। रावण को इतना एरोगेंस था प्रभु, उनका, सॉरी, उनकी पत्नी मंदोदरी ने बताया कि तुम ये सब खोटा कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, आपके पास सब कुछ है। वो सुधरा नहीं। विभीषण उनका भाई, उन्होंने कितना बोला, सुधरा नहीं। अरे वहां तक कि उनका दूसरा भाई कुंभकर्ण ने भी बोला कि तुम मत करो ये सब, बिकॉज ऑफ एरोगेंस, नहीं कुछ सीखा। एंड फाइनली क्या हुआ, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड। प्रभु हमको भी ये सीखना है, ये एरोगेंस नहीं चलेगा प्रभु। वी हैव टू बी पुटिंग अवर हेड डाउन इन फ्रंट ऑफ ऑथोरिटीज। वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। सिर ऊंचा करके न चलना प्रभु। एरोगेंस की वजह से जो है रावण का वध हो गया, ना तो सब कुछ था उनके पास, और सब कुछ संभालने वाले, समझाने वाले लोग भी थे, लेकिन वो समझा नहीं, उसकी वजह से बर्बाद हो गया। प्रभु ये तीन चीज जो है दशहरा के दिन हमको याद रखना है, लस्ट, ग्रीड एंड एरोगेंस।
इससे जब अगर मैं नहीं बचूंगा तो मेरा भी रावण के जैसा ही हालत होने वाला है, और अगर मैं बच गया तो राम विल टेक केयर ऑफ मी। तो प्रभु, आज जब हम 64 आवर्स करेंगे, बैठेंगे अब, तो 64 आवर्स करते वक्त जस्ट हैव टू प्रे टू द लॉर्ड, मुझे इसमें से निकालो, अभी बहुत हो गया है। क्या एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी मुझे फंसा दिया इधर, कितना मैं रगड़ रहा हूं यहाँ पे। अभी इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे, अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया। कितना मार खाएंगे प्रभु। अभी राइट नाउ वी आर 305 डिवोटीज आर सिटिंग। प्रभु, कौन यहाँ पे मुझे कह सकता है आज के दिन मैं खुश हूं? कितने घायल होते जा रहे हैं प्रभु जी, कितना मार खाते जाएंगे। प्रभु, आपके पास सब कुछ है। नाउ लेट मी बी वेरी फ्रैंक, आपके पास सब कुछ है। अच्छा घर है, अच्छा पत्नी है, अच्छा पति है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पावर एंड पोजीशन है, अच्छा स्टेटस है, अच्छा हेल्थ है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा रिटायरमेंट का प्लानिंग कर लिया है, अच्छा आज के दिन आपकी पोजीशन इतनी अच्छी है कि एवरीबडी सब रिस्पेक्टिंग यू। तो ना सब कुछ है, चलो इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति के पास जाके पूछो, तुम खुश है? आर यू ब्लिसफुल? आर यू कंप्लीटली सेटिस्फाइड एंड कंटेंट? प्रभु, ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि कृष्णा नहीं है। और उल्टा, आपके पास ये सब कुछ कुछ भी नहीं है। आप एकदम रिजेक्टेड आदमी हो, एकदम मिजरेबल आदमी हो, कोई आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, लेकिन आपके पास कृष्णा बराबर फोकस और फिक्स्ड अप अपनी कॉन्सियसनेस के अंदर आ गया है। प्रभु, ये सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी यू विल बी वेरी ब्लिसफुल पर्सन। Why? Because Krishna is giving you, is taking care of you, and your soul is getting fully nourished with that. This is in what is reality is Krishna consciousness, Prabhu. तो दशहरा के दिन प्रभु, वी हैव टू क्राई टू, आज हम जपा करेंगे, 64 माला करेंगे, विल रियली हैव टू प्रे टू द कृष्णा। हे राम, मेरे को बचा लो इसमें से। रावण का एग्जाम्पल में से मुझे समझ लेना है, मैं इसमें फंस ना जाऊं, मैं यहाँ पे खस के किधर फंस ना जाऊं, वरना मेरी भी ऐसी हालत होगी। एंड विद दैट कॉन्सियसनेस वी विल चांट। Thank you very much, Prabhu. I wanted to speak for 5 minutes. What is today is a very important day in my life, Prabhu. आप कब बोले तो मैं बोल देता हूँ। Today is 2nd of October. 2nd of October, 1992. Uh, everybody knows I got married on 23rd of August 1992. और फिर immediately after the marriage only हम लोग जो है मंदिर में, मैं और मेरा वाइफ दोनों मंदिर में जाते थे। और शी वॉज इंचार्ज अबाउट द डीटी किचन, रोज वो राजभोग प्रसाद बनाती थी, और हम सुबह से वहीं पे रहते थे। फिर वहां से मंदिर में मैं ऑफिस जाता था, और फिर रात को मैं घर पे आता था। माई वाइफ यूज टू कम विथ मी इन द मॉर्निंग, मेरे साथ में आती थी। वो राजभोग करके फिर जपा करके 4 साढ़े 4 बजे वहां से निकलती थी शाम को, और फिर घर पे कुक सब पैराफिनेलिया दूसरे दिन का लेकर के घर पे आती थी। वो दूसरे दिन का कुकिंग का पैराफिनेलिया। राधानाथ महाराज ने हमको देखा कि बहुत पूरा समय इधर, और शनिवार के दिन हम जाते थे तो शनिवार कोई मंदिर में चले जाते थे, फिर वहां पे मैं ऑफिस में, शनिवार को भी मैं ऑफिस में जाता था आई थिंक सो। फिर ऑफिस में से आकर के शनिवार रात को मंदिर में रहता था, रविवार को पूरा दिन मंदिर में रहता था, रविवार को रात को भी मंदिर में रहता था, और सोमवार को वहां से मैं सीधा जो है ऑफिस में जाता था। ऐसा करके हमारा शेड्यूल था। फिर महाराज ने हमको मुझे बुलाया और बोला कि ये दिस विल नॉट वर्क आउट, यू हैव टू गो होम ऑन संडे नाइट और डोंट कम ऑन मंडे। मैंने बोला महाराज लेकिन आई विल गो इन माया, मेरा क्या होगा? तो तभी महाराज ने मुझे बताया, ऑन मंडे यू शुड स्टार्ट सम स्मॉल प्रोग्राम इन बोरीवली। तो प्रभु, फिर उन्होंने देवामृत प्रभु, यानी उस समय भक्ति रसामृत महाराज नहीं थे, वॉज अ ब्रह्मचारी। तो देवामृत प्रभु उनको बुलाया और उनको बोला कि तुम बोरीवली जाओ और एक प्रोग्राम चालू करो, और इनको बोलो कि सोमवार को इधर ना आवे। तो प्रभु, देवामृत प्रभु केम ऑन 2nd of October 1992। हमारे एक बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाजू में राधाकांत प्रभु करके थे, वो है अभी भी है। तो लेकिन वो रिटायर हो गए तो वहां से चले गए, लेकिन वहां पे हमने बोरीवली स्टेशन के सामने हमने अ, हमने जपा सेशन चालू किया। 2nd of October 1992। आई हैव टू टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, हम 3 डिवोटी थे, मैं, माई सेल्फ, राधाकांत प्रभु
राधा श्याम सुंदर प्रभु, हम 3 लोग मिलते थे। और हर मंडे को सुबह में मैं जपा करने जाता था वहां पे, और फिर छोटा क्लास देता था और आ जाता था। वो जो भी मैंने पूरा हफ्ते जो है मंदिर में भागवतम क्लास सुना है, वो सब जिस्त दे करके निकलता था मैं। और फिर महाराज ने मुझे बोला था 15 दिन में एक दिन छुट्टी भी ले लेना, क्योंकि पूरा समय इधर रहता है, योर बॉडी शुड ऑल्सो गेट सम रेस्ट। आई कैन टेल यू, वो 3 ही डिवोटी पिछले, प्रभु जी कोई बढ़ा ही नहीं, कोई आता ही नहीं था हमारे पास। 7 से 8 साल तक प्रभु हम लोग खाली 3 डिवोटी जपा करते थे। खाली 3 days were only, they were only 3 devotees were coming for 7 to 8 years। कोई भी नहीं आता था, और हमको भी टेंशन आता था कि कोई कोई भार्गव तो नहीं गया है ना, किसी के हेल्थ तो बराबर नहीं रहता, कोई मिलेगा ही नहीं उधर। बट आई वॉज ओनली हैविंग वन थिंग, भाई जपा किसी भक्तों के साथ में करना है ना, तो मैं माया में चला जाऊंगा। सो वी वर कंटिन्यूइंग फॉर दैट। बट आफ्टर 8 years प्रभु, देन थोड़े थोड़े डिवोटीज आने लगे, 2 4 से 5, 5 7 8 ऐसा बढ़ते गए हम लोग। प्रभु जी, देन वी स्टार्टेड समथिंग मोर। फिर राधाकांत प्रभु गॉट रिटायर्ड, सो हम लोग राधा श्याम सुंदर प्रभु, वो भी स्टेशन के पास में रहते, तो हमने वहां पे प्रोग्राम चालू किया। और वहां पे फिर धीरे 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 बढ़ाते गए। देन इन 2013 वी गॉट दिस न्यू हाउस। 12 साल से हम यहाँ पे बड़े घर में आ गए। फिर लेकिन वो घर वहां पे जपा के अंदर में हमने थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए। हफ्ते में एक दिन, फिर बाद में हफ्ते में 2 दिन किया, फिर हफ्ते में 3 दिन किया। फिर प्रभु जी हम लोग ने तो 16 माला की जगह पे फिर हम 32 राउंड किया। फिर 32 राउंड के बाद में हम 64 भी चालू किया। फिर निर्जल एकादशी में जपा किया पूरा दिन रहने का, और फिर 192 राउंड किया। Why I'm speaking this thing is to make you understand प्रभु, कृष्णा ने क्या ब्लेसिंग दिया है। नाउ इट इज समथिंग लाइक 33 years, 33 साल हो गया प्रभु ये जपा सेशन चालू किए हुए। आई एम शॉक्ड, आई कैन फील यू, आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे। द रीजन इज ओनली वन प्रभु जी, आज 3 डिवोटी से हम लोग जो है प्रभु, मुझे अभी लास्ट वीक के अंदर मनोज सतीजा प्रभु ने मुझे फिगर्स बताया, 444 डिवोटीज लास्ट वीक में अटेंड किया प्रोग्राम्स। एंड टुडे ऑल्सो राइट नाउ 320 डिवोटीज आर देयर टू चैंट। प्रभु, आई कांट अंडरस्टैंड इट, क्या कृष्णा ने ब्लेसिंग्स दिया है। हम 3 डिवोटीज थे, ये क्या हो गया, हम 3 डिवोटीज थे प्रभु। और ये 3 डिवोटीज 7 से 8 साल तक कोई नहीं आया था प्रभु जी, कोई नहीं आया था। लेकिन वो 3 डिवोटीज 450, ऑलमोस्ट 450, और आज भी तुमने देखो 321 डिवोटीज यहाँ पे 64 राउंड करने बैठे। कैन यू इमेजिन व्हाट अ सेटिस्फेक्शन। क्या हरिदास ठाकुर ने क्या कृपा दे दी है। कितना नरिशमेंट मिलता है, सुबह के टाइम पे माला करते बैठते हो और इतने भक्त लोग के साथ में बैठता हूँ तो कितना नरिशमेंट मिलता है, कितना सेटिस्फेक्शन होता है। वन बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन विच आई गेट इट, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, बट आई गेट वन सेटिस्फेक्शन इज, आई फील वेरी सिक्योर्ड, आई फील वेरी प्रोटेक्टेड। मुझे एक चीज समझ में आ गया था, ये लोग है ना इतने सब साथ में है ना प्रभु, तो इसकी वजह से जो है ना, ये लोग मुझे संभाल के रख लेंगे। अगर मैं ढीला भी हो गया तो मेरे को संभाल लेंगे। That satisfaction and that protection gives you so much nourishment and strength in Krishna consciousness। प्रभु, हम साथ में सिर्फ एक ही चीज के लिए है, हमको तुम्हारे से कुछ मटेरियल चीज नहीं चाहिए, ना आपको मेरे से चाहिए ना मुझे आपसे चाहिए प्रभु। हम सिर्फ एक दूसरे को मदद करने के लिए आए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को नरिशमेंट देना चाहते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ मच नरिशमेंट यू गेट इट व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फियर। कितना आनंद लगता है। हम हर 2 अक्टूबर जो होता है, ये आज जो 2 अक्टूबर होता है, हम हमेशा एनिवर्सरी डे होता था हमारा, और हम लोग हर टाइम एनिवर्सरी डे सेलिब्रेट करते थे कि आज हमारा 11वां साल है, 12वां साल है, ऐसा कुछ सेलिब्रेट। आज के दिन फॉर मी इट इज 33rd एनिवर्सरी डे फॉर अवर जूम, फॉर अवर जपा। फिर जूम बढ़ गया, फिर कोविड आ गया, और कोविड की वजह से फिर जो है, कोविड बेसिकली आई कैन टेल यू वन थिंग, कृष्णा हैज सो मच बिग प्लान फॉर अस। कोविड वॉज ओनली बिकॉज हम लोग ने जूम उसके लिए चालू किया कि हम लोग साथ में मिल नहीं सकते अभी, तो हम एटलीस्ट जो है जूम के थ्रू हम सब साथ में मिले। और उसमें इतना अच्छा हो गया कि फिर बाद में जो है जैसा कोविड खत्म हो गया, फिर हुआ कि नहीं अभी हम ऑफलाइन नहीं करेंगे, अभी ऑनलाइन ही करेंगे, और देखो कितना बढ़ गया। तो आई एम सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, सो मच इंडेटेड। क्या आपने मुझे दे दिया है प्रभु। मुझे एक चीज का अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन आता है, मुझे एक डर लगता है प्रभु जी, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई हार्ट राइट नाउ, मुझे एक डर बहुत लगता है
कि मैं अगर कृष्णा को भूल गया तो व्हेन आई लीव माय बॉडी एट दैट टाइम, और वैसे भी मेरा अनर्थ इतना है कि मैं इसमें से बाहर तो निकला नहीं, और उसमें भी मैंने अंतकाले क्षमा में मैंने अंतकाल में भी कृष्ण को याद नहीं किया, तो मेरे को वापिस किसी माँ के पेट में जाना पड़ेगा। लेकिन तभी एक आश्वासन मिलता है, यू नो व्हाट इज दैट, दैट सोलेस आई गेट इट। ये लगता है कि मैंने भले कृष्णा को याद नहीं किया, लेकिन ये भक्तों ने कृष्णा को बोला होगा इसको संभाल लेना। दैट मुझे लगता है कि कृष्णा मेरे को देख करके किक मारेंगे, लेकिन ये इतना भक्तों का रिकमेंडेशन आया होगा ना, तो उसके सामने वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। और कृष्णा की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी कृष्णा हैज टू एक्सेप्ट मी जस्ट बिकॉज डिवोटी वांटेड टू हेल्प मी आउट। तो मुझे दैट नरिशमेंट, दैट सेटिस्फैक्शन gives you so much strength from within, and that is applicable for all of you. Prabhu, when we are together only for helping each other in Krishna consciousness and serving each other without absolutely no material motivation, that strength is giving us so much support. So Prabhu, today is the day 33 years before we started this program, and I remember भक्ति रसामृत यानी देवामृत प्रभु आए थे हमारे वहां पे स्टेशन पे, हमारे बोरीवली स्टेशन पे राधाकांत प्रभु के घर पे अपने छोटा प्रोग्राम चालू किया था, और वो प्रोग्राम का 33 इयर्स हो गए। सच नाइस नरिशमेंट आई गेटिंग प्रभु जी। सबको इतना सुंदर प्रोग्राम हो गया है, कितना सुंदर चल रहा है। वर्चुअल मीटिंग हुआ, इतना सो नाइस, 192 हुआ, कितना सुंदर हुआ, वेरी वेरी वंडरफुली गोइंग ऑन। प्रभु हर एक भक्त जो यहाँ पे बैठा है ना, उसके लाइफ में भी एक गोल होना चाहिए। एंड व्हाट इज गोल? मैं दुनिया की सब चीज छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये भक्तों का संग नहीं छोड़ूंगा मैं। Anything I can believe it, but I will not leave this association of this such a wonderful devotees. अगर ये कॉन्शियसनेस आपके जीवन में रहेगी ना प्रभु, कृष्णा विल बिकम सो प्लीज विथ यू। कृष्णा विल हेल्प यू आउट and serve the devotees to the best you can in whatever capacity you have. Just be with all of us. So Prabhu, thank you very much. I don't know, I got a jackpot, Prabhu, from 3 devotees to 444 devotees. I don't know. This is Krishna has given me a jackpot. I am so much indebted to all of you, Prabhu. 33 साल के अंदर कहां से कहां कृष्णा ने भेज दिया। और आई कैन टेल यू वन थिंग, जपा में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत कठिन है। आप सब चीज में कर सकोगे, आप प्रोग्राम में आओगे, आप कीर्तन कर सकते हो, आप सब चीज कर सकते हो, आप दूसरी सब सेवा भी कर सकते हो, लेकिन आपको बोलेगा जपा के अंदर कंसिस्टेंसी रोज आने का, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग में बैठ करके जपा करना सबसे ज्यादा कठिन है। ये अनुभव के साथ में बोल रहा हूं। और उसमें जब मैं आई कैन सी मोर देन 400 devotees coming together today, also 323 devotees are coming together and chanting 64 rounds. such a nourishment प्रभु, सच्चे नरिशमेंट। मुझे हमेशा एक ही चीज लगता है, कृष्णा मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 450 डिवोटी को तो रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, उसके सहारे भी मुझे हो जाएगा, अच्छा धक्का लगेगा। और अगर वो डिवोटी को भी कोई प्रॉब्लम होगा, लेट मी प्रे फॉर दैट डिवोटी। प्रभु जी, कैन यू इमेजिन प्रभु, ये दुनिया के अंदर ये जो ना, ये पैसा, कामिनी, कंचन, प्रतिष्ठा, एरोगेंस कुछ काम लगने वाला नहीं है, लेकिन ये मदद जो है ना, डिवोटी की रिकमेंडेशन जो है ना, वो आपको मदद करके यहाँ से जन्म मृत्यु की छेड़े में से बाहर निकाल देगी। We should be so grateful and indebted to this association. So प्रभु, बाप रे बहुत टाइम हो गया, मेरे को ज्यादा बोलने की आदत है और मैंने ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी प्रभु जी। So we will end it right now प्रभु, and today we will chant 64 rounds. We will be chanting up to 1 PM, बराबर है ना? 1 PM, 1 बजे तक हम चैंटिंग करेंगे। जिसका जपा हो गया होता दे कैन गो, बट प्रभु टुडे विल प्रे टू राम। मेरा अंदर का कचरा निकालो अभी, कामिनी, कंचन, एरोगेंस, ये सब निकालो, तब भी मेरे लिए दशहरा सच्ची दशहरा है। वरना वो दशहरा लोग है ना, वो रात के टाइम पर रावण को मारते, पता है ना, वो बाण मारते हैं और रावण मर जाता है, वो सब बहुत धुआं धुआं होता है ना, आग लगती है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अंदर का रावण जाने के लिए। अंदर का रावण को निकालने के लिए तो हकीकत के अंदर यू हैव टू रियली फाइट इट आउट, यू हैव टू रियली स्ट्रगल। लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। और वो जब कृष्णा अपनी सिंसियरिटी देगा और कृष्णा अपनी कहे तो की कृपा देगा, देन वी हैव ए होप प्रभु।
So today when we are chanting our 64 rounds, really pray to Ram. मुझे भी, मेरा भी रावण से निकालो, मुझे भी रावण है मेरा अंदर, वो रावण का वध होना चाहिए, तभी मेरे जीवन के अंदर पूरी रियलिटी कृष्ण कॉन्शियसनेस आएगी. So Prabhu, I pray for everybody that you should also come to that level, and please pray for me also, Prabhu. I need your prayers. प्रभु अभी मेरे को एक समझ में आ गया है, एक लेवल होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट करने के लिए, और बाद में तुमको समझ में आता है इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, तभी वैष्णव की कृपा ही आपको धक्का मारेगी. So thank you very very much. Please go on coming, and we all of them will go together in our Krishna consciousness. वंच कल्प तरुवैश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव. थैंक यू वेरी मच. We'll start our rounds. I'm extremely sorry I spoke a little bit more, but हमारा 1 बजे तक जपा है और आज छुट्टी है. 99% सबको छुट्टी रहेगी आज के दिन. तो प्रभु हम 1 बजे तक जिसका नहीं होता है जपा, वो 1 बजे तक जपा करके हम साथ में जपा खत्म करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम.